अक्सर आपने सुना होगा कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ अवतार थे, क्योंकि उन्होंने गुरु सांदीपनी से इन सभी 16 कलाओं को सीखा था। क्या होती हैं कलाएं? सामान्य शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा जाए तो कला एक विशेष प्रकार का गुण मानी जाती है, यानी सामान्य से हटकर सोचना, समझना या काम करना। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए, सभी में कुछ न कुछ खासियत थी और वे खासियत उनकी कला ही थी। जैसे भगवान राम को 12 कलाओं का ज्ञान था। साधारण मनुष्य में 5 कलाएं और श्रेष्ठ मनुष्य में 8 कलाएं होती हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि ये 16 कलाएं कौन सी होती हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इनके बारे में। श्री संपदा, जिसके पास भी श्रीकला या संपदा होगी वह धनी होगा। धनी होने का अर्थ सिर्फ पैसा व पूंजी जोड़ने से नहीं है, बल्कि मन, वचन व कर्म से धनी होना चाहिए। यदि कोई आस लेकर ऐसे व्यक्ति के पास आता है तो वह उसे निराश नहीं लौटने देता। श्री संपदा युक्त व्यक्ति के पास मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्धशाली जीवन यापन करता है। भू संपदा, इसका अर्थ है कि इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी हो या किसी बड़े भूभाग पर आधिपत्य अर्थात राज करने की क्षमता रखता हो। कीर्ति संपदा, कीर्ति यानी कि ख्याति, प्रसिद्धि अर्थात जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता हो। जन कल्याण कार्यों में पहल करने में हमेशा आगे रहता हो। वाणी सम्मोहन, कुछ लोगों की आवाज में सम्मोहन होता है। लोग न चाहकर भी उनके बोलने के अंदाज की तारीफ करते हैं। ऐसे लोग वाणी कला युक्त होते हैं। इन पर मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोध शांत हो जाता है और मन में भक्ति व प्रेम की भावना जागती है। लीला, इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होता है और उसके दर्शनों से ही एक अलग आनंद मिलता है। श्री हरि की कृपा से कुछ खास शक्ति इन्हें मिलती है, जो कभी कभी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करने के साक्षात दर्शन करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन को भगवान का दिया प्रसाद समझकर ही उसे ग्रहण करते हैं। कांति, कांति वह कला है जिससे चेहरे पर एक अलग नूर पैदा होता है, जिससे देखने मात्र से आप सुध-बुध खोकर उसके हो जाते हैं, यानी उनके रूप सौंदर्य से आप प्रभावित होते हैं और उनकी आभा से हटने का मन ही नहीं लेता है। विद्या, विद्या भी एक कला है। जिसके पास विद्या होती है उसमें अनेक गुण अपने आप आ जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत व कला का मर्मज्ञ, युद्ध कला में पारंगत, राजनीति व कूटनीति में माहिर होता है। विमला, विमला यानी छल कपट, भेदभाव से रहित, निष्पक्ष, जिसके मन में किसी भी प्रकार मैल न हो, कोई दोष न हो, जो आचार विचार और व्यवहार से निर्मल हो, ऐसे व्यक्तित्व का धनी ही विमला कला युक्त हो सकता है। उत्कर्षिणी शक्ति, उत्कर्षिणी का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता, जो लोगों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता का संदेश दे सके, जो लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके, किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन कर उसे वह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सके, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीतोपदेश से प्रेरित किया। नीर क्षीर विवेक, ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसले लेता है। ऐसा व्यक्ति विवेकशील तो होता ही है, साथ ही वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है।
कर्मण्यता जिस प्रकार उत्कर्षिणी कला युक्त व्यक्ति दूसरों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता के मार्ग पर चलने का उपदेश देता है, वो लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, वही इस गुण वाला व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है। इस तरह के व्यक्ति खाली दूसरों को कर्म करने का उपदेश नहीं देते बल्कि स्वयं भी कर्म के सिद्धांत पर ही चलते हैं। योग शक्ति। योग भी एक कला है। योग का साधारण शब्दों में अर्थ है जोड़ना, यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी है। ऐसे व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं और अपनी इस कला से ही वे दूसरों के मन पर राज करते हैं। विनय इसका अभिप्राय है विनयशीलता, यानी जिसे अहम का भाव छूता भी न हो, जिसके पास चाहे कितना ही ज्ञान हो, चाहे वह कितना भी धनवान हो, बलवान हो, मगर अहंकार उसके पास न पटके। शालीनता से व्यवहार करने वाला व्यक्ति इस कला में पारंगत हो सकता है। सत्य धारणा वाले ही होते हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं और किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का दामन नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्तियों को सत्यवादी कहा जाता है। लोक कल्याण व सांस्कृतिक उत्थान के लिए ये कटु से कटु सत्य भी सबके सामने रखते हैं। आधिपत्य का तात्पर्य जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना अधिकार जमाने से नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उसके आधिपत्य में संरक्षण का एहसास व सुरक्षा का विश्वास होता है। अनुग्रह क्षमता। जिसमें अनुग्रह की क्षमता होती है वह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, परोपकार के कार्यों को करता रहता है। उनके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता वह अपने सामर्थ्यानुसार उक्त व्यक्ति की सहायता भी करते हैं। जिन लोगों में भी ये सभी कलाएं अथवा इस तरह के गुण होते हैं वे ईश्वर की तरह ही होते हैं। हालांकि किसी इंसान में इन सभी गुणों का एक साथ मिलना असंभव है। ये सभी गुण केवल द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार रूप में ही मिलते हैं, जिसके कारण यह उन्हें पूर्ण अवतार और इन 16 कलाओं का स्वामी कहते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।